था। हमने तो अपनी कॉपी में बेहतरीन लिखा था, लेकिन मुझे जो नंबर मिले हैं वो उम्मीद से बहुत ही कम मिले हैं। मुझको जितनी उम्मीद थी, मुझको 85 की उम्मीद थी गणित में, विज्ञान में या किसी भी विषय में, और मुझे नंबर भैया मिले हैं 55, 50 या 60, यानी उम्मीद से कम नंबर। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं भैया यूपी बोर्ड के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। यूपी बोर्ड ने क्लास 10th और 12th के रिजल्ट निकाल दिए। ढेर सारे ऐसे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास कि कह रहे भैया जो नंबर हैं यार वो बड़ी उम्मीद से कम आए हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जो मैंने कॉपी में लिखा था नंबर उस हिसाब से मुझे नहीं मिले हैं। या फिर कुछ ऐसे बच्चों के भी कमेंट्स आ रहे हैं जिनकी मार्कशीट पे कंपार्टमेंट लिखकर आ रहा है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्कशीट पर फेल्ड लिख के आया है। सभी का समाधान, सभी का यहाँ पर सॉल्यूशन है, नंबर कैसे आप बढ़ा सकते हैं, और अगर आप में कंपार्टमेंट लगी है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उम्मीद करते हैं कि सभी पास जो हुए हैं अच्छे नंबरों से बच्चे, वो भविष्य में बहुत कुछ आगे अच्छा करेंगे। तो दोस्तों एक एक करके बताते हैं आप सभी का सॉल्यूशन कि नंबर कैसे बढ़ाना है। एक दो सब्जेक्ट में अगर चले गए हो तो फिर क्या करना है, कंपार्टमेंट आ गई है तो फिर क्या करना है, और अगर आपको लगता था कि भैया हमने तो बहुत अच्छा लिखा था, हमने तो बहुत ही अच्छे से लिखा था, लेकिन नंबर उस हिसाब से नहीं आए, नंबर उम्मीद से कम आए हैं, तो उसके लिए क्या करना है, कॉपी रीचेकिंग कैसे होगी, स्क्रूटनी क्या होती है, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर कर लेंगे दोस्तों। तो स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सारी अपडेट्स हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। जब भी फॉर्म आएगा स्क्रूटनी का, कंपार्टमेंट का, हम आपको बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दाब देना। चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आप ये लिख देना कमेंट में, आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो। अपने प्यारे शहर या प्यारे गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास वो स्टूडेंट हैं जो कि कहते हैं कि भैया हमने अपनी कॉपी में तो बहुत ही अच्छा लिखा था, हमने तो अपनी कॉपी में बेहतरीन लिखा था, लेकिन मुझे जो नंबर मिले हैं वो उम्मीद से बहुत ही कम मिले हैं। मुझको जितनी उम्मीद थी, मुझको 85 की उम्मीद थी गणित में, विज्ञान में या किसी भी विषय में, और मुझे नंबर भैया मिले हैं 55, 50 या 60, यानी उम्मीद से कम नंबर। एक ऑप्शन जो इस तरह के बच्चों के लिए रहता है वो रहता है दोस्तों कॉपी रीचेकिंग का, री-एवोल्यूशन का। ठीक है, री-एवोल्यूशन यानी कॉपी रीचेकिंग आप करा सकते हैं। ठीक, कॉपी रीचेकिंग में क्या होता है कि कॉपी रीचेकिंग में स्क्रूटनी का एक फॉर्म भरा जाता है, और स्क्रूटनी का फॉर्म जब आप फिल करते हो 500 रुपए फीस लगती है। एग्जाम रिजल्ट के 1-2 दिन बाद ही ये फॉर्म आ जाता है। आप उस फॉर्म को फिल कर देते हो, अपना सब्जेक्ट, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट में आपको स्क्रूटनी करानी है, एक या एक से अधिक विषयों में आप स्क्रूटनी करा सकते हो, अपनी कॉपी को रीचेक करा सकते हो। अगर वहां पर कुछ गड़बड़ हुई होगी कॉपी चेक करने में, नंबर आपको उम्मीद से कम मिले होंगे, कहीं पर सर से, जो एग्जामिनर सर कॉपी चेक करते हैं, अगर उनसे कहीं पर गड़बड़ हुई होगी तो वो उस गड़बड़ को ठीक कर देंगे और आपके नंबर बढ़ जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि भैया मेरे नंबर घट तो नहीं जाएंगे कि अभी 55 है, हम स्क्रूटनी कराएं तो नंबर और नीचे चले जाएं। नहीं, 99% में नंबर नहीं घटते हैं, कोई चांस नहीं होता नंबर घटने का। तो इस बात से निश्चिंत आपको रहना है कि नंबर आपके नहीं घटेंगे। अगर कहीं पर सर से गड़बड़ हुई होगी, आपका पेज निकल गया, पेज फट गया, या कोई पेज ऐसा था जो कि चेक होने से रह गया, तो वो चेक कर लिया जाता है और उसका पीडीएफ आपको ईमेल कर दिया जाता है। स्क्रूटनी में कहीं कहीं ये व्यवस्था रहती है, और अगर आपके नंबर बढ़ते होंगे तो वो फिर बढ़ के रिजल्ट आ जाता है। ये पूरा प्रोसेस है स्क्रूटनी का। अब स्क्रूटनी कैसे करानी है, कब फॉर्म भरे जाते हैं, तुरंत आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो स्क्रूटनी का जो फॉर्म रहता है वो एग्जाम के 1-2 दिन बाद आ जाता है। आप स्क्रूटनी का फॉर्म कैसे भरेंगे, कैसे बैंक में शुल्क जमा करना है, किस तरह से आपको क्षेत्रीय कार्यालय के पते पर अपना स्क्रूटनी का फॉर्म भेजना है, पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस वीडियो को पूरा देख लेना। आपको स्क्रूटनी का एक एक पॉइंट पता चल जाएगा, पूरा प्रोसेस मैंने आपको वहां पर करके दिखाया है। आप उस वीडियो को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर देख लो। आपको स्क्रूटनी की चिंता नहीं करनी है। लगता है कि भैया नंबर उम्मीद से कम आए हैं तो स्क्रूटनी का फॉर्म भर दो। आप एक या एक से अधिक विषयों में स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पर कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट की। यूपी बोर्ड में क्या व्यवस्था है कि भाई अगर आप पास हो गए हो 10th में या फिर 12th में,
ठीक है, आप पास हो गए हो। ओके, तो आपके लिए इंप्रूवमेंट परीक्षा क्लास 12th में नहीं होती है। इंप्रूवमेंट ये नहीं होगा कि भैया मुझे लगा कि केमिस्ट्री में नंबर कम है तो मैं फिर से फॉर्म भर दूं और परीक्षा देकर इंप्रूव कर लूं। इंप्रूवमेंट की व्यवस्था नहीं रहती है, बल्कि कंपार्टमेंट परीक्षा की व्यवस्था रहती है। अगर कोई बच्चा क्लास 10th में 2 से अधिक विषयों में फेल है, ठीक है, 2 से अधिक विषयों में फेल है, तो वो उसमें कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकता है। मान लीजिए 2 विषयों में फेल है, 10th वाला अगर 2 विषयों में फेल है तो वो एक में कंपार्टमेंट परीक्षा भर देगा, ठीक है, एक विषय में कंपार्टमेंट परीक्षा भर के उस विषय में पास हो जाएगा। और हाई स्कूल यानी 10th में अगर एक विषय में बच्चा फेल भी हो तो भी उसे पास माना जाता है। इसी तरह से बात करते हैं 12th में। क्लास 12th में यह व्यवस्था है भैया कि क्लास 12th में अगर स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ या बायो या कोई भी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, किसी भी विषय में एक में फेल है, तो वो एक विषय में एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल रहोगे क्लास 12th में तो आप उसमें कंपार्टमेंट परीक्षा दोगे, ठीक है, कंपार्टमेंट का फॉर्म आएगा, आप फॉर्म फिल करोगे और उस कंपार्टमेंट एग्जाम को देकर आप अपनी परीक्षा पास कर लोगे, आपको पास मान लिया जाएगा। कंपार्टमेंट के फॉर्म आते हैं, कॉलेज से आपको भरना होता है, वेबसाइट पर जो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है upmsp.edu.in, उसी पर फॉर्म आते हैं। कॉलेज के संपर्क में रहना है आपको। जब भी कंपार्टमेंट है, हाई स्कूल वाले वो बच्चे जो 2 विषयों में फेल हैं, एक में कंपार्टमेंट डाल सकते हैं। इंटर वाले जो एक विषय में फेल है वो एक में कंपार्टमेंट डालकर अपना साल बचा सकते हैं, पास हो सकते हैं, कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने नंबर भी बढ़ा सकते हो। कंपार्टमेंट आप अच्छे से दो, तैयारी सेम सिलेबस रहता है, पेपर थोड़ा इजी आता है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसका भी सेंटर जाता है आपका, ठीक है, सेंटर जाता है और आपको बोर्ड परीक्षा की तरह कंपार्टमेंट परीक्षा का एग्जाम लिखना होता है और आप उस परीक्षा को, कंपार्टमेंट परीक्षा को पास करके अगली कक्षा में चले जाते हो, आपका साल बच जाता है दोस्तों। तो इस तरह से कंपार्टमेंट हाई स्कूल में 2 विषयों में फेल है, एक में डालेंगे। इंटर वाला अगर एक में फेल है तो एक में डाल सकता है, अगर 2 में फेल है तो भाई उसको फेल ही माना जाएगा, वो फिर अगली साल एक बार फिर से मेहनत करे। इसी तरह से हाई स्कूल वाला अगर 3 विषयों में फेल है तो 2 में कंपार्टमेंट नहीं डाल सकता, सिर्फ एक में कंपार्टमेंट डाल सकता है। अर्थात अगर 2 में फेल है तो एक में डाल दे, एक में पास हो जाए, एक में फेल भी बना रहेगा तब भी उसको पास ही माना जाता है। हाई स्कूल की ये व्यवस्था है। स्क्रूटनी की बात मैंने आपको बता दी, पूरा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में कंपार्टमेंट एग्जाम की भी पूरी जानकारी हम आपको देंगे, कंपार्टमेंट का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको फिर से जानकारी दूंगा जैसे ही कंपार्टमेंट के फॉर्म आएंगे। कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो कंपार्टमेंट स्क्रूटनी की, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी आपका डाउट हो कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट या स्क्रूटनी से लेकर, आपकी मार्कशीट पर क्या लिख के आया है, कंपार्टमेंट लिख के आया, फेल्ड लिख के आया है या फिर कुछ भी लिख के आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी समस्या, हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अपनी समस्या को भेज सकते हैं और उसकी भी जानकारी हम आपको अच्छे से दे देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, किसी भी चीज से डरना नहीं है, नंबर सब बढ़ जाएंगे। जो भी बच्चे अच्छे से पास हुए हैं उनको उनके फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय।